तब अस्पताल की हालात क्या था, आपने क्या कुछ परिवर्तन लाया और आज के डेट में क्या हालात है कि आप सांसद की टिकट के लिए दौड़ में थे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हर चीज में एमएलए एमपी गुस्से आते थे। वो हमने रोका कि हमारे स्टाफ को कोई तंग नहीं करे। और बाकी जो बचा है, जैसे हमारा भी ट्रॉमा सेंटर बन रहा है 362 बेड का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। मुझे सिखों से, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं। रिलीजियस कंट्री हमारे देश की ताकत है, कमजोरी नहीं है। मैं तो यहाँ मंदिर भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारा भी, चर्च। मुझे समझ में आता है जो पॉलिटिकल पोल्यूशन, करप्टेड ब्यूरोक्रेसी, मिसमैनेज्ड इकोनॉमी एंड बेसलेस कल्चर, दीज आर फोर बेसिक प्रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। आप भी समाजवादी वाले भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि इंटरव्यू एक से बढ़कर एक चलता रहता है और हर बार कोई ना कोई शख्सियत आपके स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, आपके सवालों का जवाब अप्रत्यक्ष मेरे सवालों के साथ वो देते हैं। इस बार मौजूद है हेल्थ सेक्टर से डॉक्टर एस के काकरान जी। एस के काकरान संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के एमएस है। इनसे जानते हैं और किन किन अस्पतालों का चार्ज इनके पास है, क्या स्पेशलिटी है और संजय गांधी ने आने के बाद यहाँ क्या कुछ परिवर्तन किया है जनहित में, रोगी हित में, समाज हित में। इन्हीं मुद्दों को लेकर कई प्रश्न दागे जाएंगे। आपके भी सवाल हो तो इनबॉक्स में जाइए, हमें बताने का प्रयास कीजिए। अगला स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के साथ वार्तालाप। आप आइए, लाइव बने रहिए। तो हमारे स्क्रीन पर डॉक्टर काकरान साहब बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को और मेडिकल फील्ड, स्वास्थ्य फील्ड में रहने वाले दर्शकों को बताइए। सर, मैं डॉक्टर एस के काकरान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, एंड हैव चार्ज ऑफ महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल ऑल्सो, वन लिंक हॉस्पिटल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नरेला। तो आप पिछले 16 नवंबर 2023 से संजय गांधी अस्पताल परिसर के साथ साथ और कई जगहों के इंचार्ज आप हैं और इस अस्पताल के एमएस भी हैं। राइट सर। जब आप इस अस्पताल में आए, ज्वाइनिंग करी, तब अस्पताल की हालात क्या था, आपने क्या कुछ परिवर्तन लाया और आज के डेट में क्या हालात है? सर, ये 25 से 30 लाख पॉपुलेशन कैटर करता है हॉस्पिटल। बाहरी दिल्ली, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी के इलाके में अस्पताल है। वहाँ के मरीज यहाँ आते हैं और अस्पताल हमारे आने से पहले बिल्कुल ठप पड़ा था। यहाँ दवाइयों की कमी थी, इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल ठप थी। आ जाओ। इमरजेंसी सेवाएं ठप थी। एक डाक स्कीम होती है, वो बंद पड़ी थी। आउटसोर्स सीटी स्कैन मरीजों के लिए होता, वो बंद पड़ा था। तो करीब 1.5 साल बिल्कुल बंद पड़ा था, हाहाकार मचा हुआ था। तीसरा, डाक द्वारा जांच नहीं होती थी। चौथी बात जो है, जिस के लिए अस्पताल बनाया गया, जिस चीज के लिए, तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हर चीज में एमएलए एमपी गुस्से आते थे। वो हमने रोका कि हमारे स्टाफ को कोई तंग नहीं करे और अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश की। जो लोग निराश थे, हताश थे, हमारा स्टाफ भी, अगर डॉक्टर ही निराश होगा तो मरीज का कैसे इलाज करेगा? वो सब चीजों के लिए हमने यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा और पूरा प्रयास किया। 395 दिन आज हमें हो गए सर। और बाकी जो बचा है, जैसे हमारा भी ट्रॉमा सेंटर बन रहा है 362 बेड का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। बन तो 5 साल से रहा सर ये, लेकिन इसमें 1 साल में बहुत गति आई है। ये लगभग इट इज अबाउट टू कंप्लीट। अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली एनसीआर और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। तो अस्पताल में मूल परिवर्तन किस रूप में आया, जो जैसा आप समझ पा रहे हैं? सर, दवाइयाँ नहीं थी, अब हमारे पास 90% मेडिसिन हैं। डाक सेवा से चिल्ला रहे थे लोग, डाक सेवा शुरू कर दी हमने। इमरजेंसी बिल्कुल बंद थी और लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते थे, इतने झगड़े होते थे इमरजेंसी में, वो लगभग अब नहीं होते सर।
जैसा कि आपके आने से पहले डॉक्टर एस के अरोड़ा 1.5 साल तक अपनी सेवाएं दी थी, उनकी सेवाएं क्या संतोषजनक था? बहुत लड़ाइयाँ थी उस टाइम, सारा स्टाफ परेशान था उस टाइम, सारे डॉक्टर परेशान थे। कोई आदमी जाता, कमी तो सब में होती सर, ऐसा कंप्लीट तो कोई नहीं होता, बट अपनी 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 विचार के हिसाब से अपना आदमी काम करता है। बट उन्होंने थोड़ा सा माहौल यहाँ खराब किया, अस्पताल एक तरह से बंद ही कर दिया था, उधार मांग मांग के दूसरे अस्पतालों से दवाइयाँ ली। और आप अपने बॉस होने के बाद में अगर आप जो एडमिनिस्ट्रेटर और आप अपने लोगों के पीछे ही पड़ेंगे, सबके विजिलेंस खुलवाएंगे, किसी के मेमो देंगे, तो इसी में उलझे रहेंगे, तो फिर काम कैसे करेगा? क्या उनके पास बजट नहीं था या परचेजिंग बजट पावर था, नहीं बजट थी? तो वापस चला गया सर। 1,55 करोड़ का बजट है, इंक्लूडिंग सैलरी अस्पताल का, बहुत बजट है, एम्पल ऑफ बजट। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। जब बजट आप खर्च ही नहीं करेंगे, दवाई खर्च ही नहीं करेंगे, दवाई के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे, सामान ही, कुर्सियां टूटी पड़ी, लाइट नहीं है, सारे कैमरे टूटे पड़े, हॉस्टल की हालत बहुत खराब थी। अभी आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ साहब आए थे, सब राउंड लेकर गए पिछली बार, हमें डांट लगाई उन्होंने कि ये क्या हाल बना रखा हॉस्टल का। तो हॉस्टल में चेयर नहीं, बेड नहीं, कैसे रहेगा रेजिडेंट डॉक्टर, कैसे रहेंगे? अब आपके हिसाब से अस्पताल बिल्कुल ठीक चल रहा है या अब भी और सुधार की? गुंजाइश है सुधार की, अभी बहुत गुंजाइश है सुधार की। अगर 1 साल हमें और सेवा का मौका मिल गया तो अस्पताल को ईश्वर राम की कृपा से, और भगवान की आपने कृपा से। कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप ज्यादा है, तो एज ए सांसद विधायक किस रूप में वो हस्तक्षेप इंटरफेयर करते थे? सांसद तो कभी नहीं करते थे, सांसद तो नहीं आए, एमएलए साहब करते थे, लोकल एमएलए साहब। तो वो बहुत हर चीज में आना, टांग अड़ाना, हमारे डॉक्टर्स को डांटना, स्टाफ को डांटना, प्रायोरिटी भी ये करना, वो करा देंगे हम आपका, ये करा देंगे, वो सब तो हमने रोका, उसके लिए हमें झेलना भी पड़ा। तो बट वो हमने कोशिश की कि स्टाफ के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करे। अभी अस्पताल में 2-3 चीज पर काम करने को कहा जाए तो प्राथमिकता के तौर पर वो क्या होगा? अभी एक तो हमें ट्रॉमा सेंटर ही स्टार्ट करना सर। अभी जो दिल्ली सरकार का आपस में जो बड़े लोगों का झगड़ा चल रहा है, उसमें नॉट ओनली संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, सभी अस्पतालों में जो दवाई सीपीए से आती है उसकी बड़ी गड़बड़ है, वो बड़ी टसल चल रही है, हमें लोकल परचेज करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें दिक्कत है, अभी और सुधार की गुंजाइश है। गंदगी बहुत पड़ी थी, अभी हमारे अस्पताल के सामने ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है, बाहर रिक्शा ठेले वाले हैं, उससे बड़ा हिंड्रेंस होता है एम्बुलेंस में, गाड़ी में, वो एक बड़ा इन्होंने आपस में लाइक जैसे कब्जा किया हुआ, वो ठीक नहीं है। गरीब यह लोग हैं। अस्पताल परिसर बिल्कुल स्लम इलाकों के बीच कह सकते हैं इसको, क्योंकि जी। यह आसपास जो कॉलोनियां लगती है वो जेची कॉलोनियां है। इससे किसी तरह की समस्या? नहीं, लोग अच्छे हैं सर। मुझे तो मेरी फीलिंग ये है कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी के लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से। वो लोग बुरे नहीं, वो अच्छे लोग इलाज के लिए आते हैं। कुछ एलिमेंट हैं जिनको राजनीति का शौक होता है, छुटभइये जो होते हैं, तो वो ही ऐसा करते हैं, बाकी आम जनता बहुत अच्छी। इस इलाके के अधिकतर लोग किराड़ी, नांगलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुर या आसपास के और कॉलोनियों को लोगों में से अधिकतर अब महावीर अस्पताल की ओर रुख करने लगे हैं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि संजय गांधी में क्राउड है और सही व्यवस्था नहीं है और इलाज सही नहीं है। नहीं, भगवान महावीर से तो बड़ा अस्पताल है सर ये। भगवान महावीर में कोई खास सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं। आईसीयू हमारे पास 10 बेड का बहुत अच्छा आईसीयू है, और अभी ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है 362 बेड का, सबसे बड़ा। वो तो एक टैग लगा दिया जाता किसी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का कि संजय गांधी हादसों का, ऐसा नहीं है। हैपनिंग हॉस्पिटल है, यहाँ बढ़िया सर्जरी होती, गायनी डिपार्टमेंट, डिलीवरी हमारी अम्बेडकर से ज्यादा होता है, अम्बेडकर से ज्यादा। अम्बेडकर के पास बहुत सारा मैन पावर, लेकिन उससे ज्यादा हम काम करते हैं। आपने खुद ही कहा कि अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। आसपास के 8-10 अस्पतालों की तुलना करें तो यह अस्पताल अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, कारण क्या हो सकता है? अच्छा अस्पताल है सर, अच्छा काम होता है। 5,000 का ओपीडी है हमारा डेली का सर, सब डिपार्टमेंट सर्जरी होती है, आई में भी, यानी सर्जरी भी होती है। हड्डी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है हमारा, इमरजेंसी चलता है, इमरजेंसी में क्राउड बहुत है सर,
क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि पहले 25-30 लाख लोग कैटर करता है। Times Production, Media, Films, Wedding and Events. दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। WhatsApp 999118553332। थोड़ी सी लैंग्वेज की दिक्कत है आउटर दिल्ली में, भाषा का है, उनका बोलने का तरीका तू ता का। अब वो तो उसमें ये क्या तो किया? सर स्थानीय यानी कि हरियाणवी लैंग्वेज की यह समस्या या उनकी अपनी मातृभाषा है। मातृभाषा है सर, वो तू कहना, जैसे भगवान को तू कहते हैं, वो तू कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि अच्छी बात नहीं। हर स्टेट की, वैसे तो आपको तो पता ही है जयनिवास जी, हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, अलग हिसाब किताब है। हर 50 किलोमीटर पे वाणी और पानी बदल जाता है। तो ये तो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये अच्छी बात भी है। अस्पताल परिसर या अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो सर। ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं या फिर मेन पावर की कमी कहाँ कहाँ अभी खल रही है? मैन पावर की कमी हमारे एनटी डिपार्टमेंट में एक स्पेशलिस्ट है, और आई में हमारे यहाँ एक ही डॉक्टर है, जबकि 2 पोस्ट हैं। पैथोलॉजी में एक व्यक्ति की कमी है, जब डीएनबी चल रहा था हमारा, डीएनबी प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो 3-4 डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफर हो गए। वो डॉक्टर एस.के. अरोड़ा साहब ने कराए या किसने कराए, आई डोंट नो। तो स्पेशलिस्ट तो तीनों बढ़िया, 4-5 स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर अंजलि थी गायनी में, आपने गायनी में बताया कि 1 करोड़ समथिंग 1 अरब समथिंग कुछ करोड़ का 55 बजट है। 1 एक- करोड़ 1 अरब 55 यानी 1.5 करोड़ का 1.5 अरब का बजट है। जी उसमें से कितना बजट लैप्स कर जाता है या रिटर्न चला जाता है? नहीं, 22 में तो सारे लैप्स कर गए थे एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी, बट मैंने पूरी कोशिश की है तन मन धन से लगा के, पूरी निष्ठा से। मैं रात को भी राउंड लेता हूँ, कई बार पुलिस के साथ रात को भी राउंड लेता हूँ। बहुत सारे नशे के लोग पड़े रहते थे। संजय गांधी जी का आज जन्मदिन है सर, और उनका चश्मा ही उतार के ले गए लोग, इतने बदमाश। चश्मा कितने का होगा, वो बेचेंगे भी तो 20 रुपए का चश्मा बिकेगा। तो वो वो मूर्ति से? मानसिकता, हाँ मूर्ति से सर। कल हमने चश्मा लगवाया। ये अस्पताल परिसर में या अस्पताल के बाहर एंट्री गेट पे पार्किंग की समस्या ऐसा महसूस होता बहुत है क्या? ज्यादा पार्किंग की समस्या, उसी का तो कह रहा था कि मैं एंट्रेंस है सर। वो हमने डीसीपी को चिट्ठी लिखी, एमसीडी कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखा। अब वही लोकल पॉलिटिशियंस की बात आ जाती है कि उनके जो चेले चपाटे ठेले लगाते हैं। अब हम ये तो नहीं कह आप सकते। जिस अस्पताल में एमएस हैं उसी अस्पताल के नाम का इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में शायद पहला होने नहीं, वाला है। इंडिया क्या गर्व महसूस होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत गर्व महसूस है सर। बहुत, वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ हमारा सेवा करने को, किसी भी डॉक्टर को जब मरीज ठीक होता है तो कितनी खुशी होती है। ऑल आर नॉट अलाइक, बट बहुत अच्छा लगता है। कोई मरीज ठीक होके आता है, दर्द में आता है और वो हंसता है, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। एक सरकारी टीवी उन्मूलन के कार्यक्रम में आप इतने मुखर होकर बोल रहे थे, कहीं ऊपर से डर दबाव ऐसा महसूस नहीं होता है? सर मैं मतलब आपके आशीर्वाद से कोई गलत काम तो करता नहीं। अब अच्छा काम करने में डर कैसा सर? सरकार के पार्ट है, सरकार ने जब तक जिम्मेदारी दी तो अच्छे से काम आप पॉलिटिकली इतने इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस आप बोल रहे हैं बीच बीच में। पॉलिटिकली इंटरफेरेंस था सर, हमने खत्म किया। मगर आपका भी स्वागत है, आप आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बट हमारे स्टाफ को बदतमीजी नहीं करेंगे, ये मेरा मोटो था। हमारी कोई उनसे जेलसी थोड़ी है। मेरे घर में तो सर खुद मतलब आई कैंट से मेरे 2 भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कजन, एक समाजवादी पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से, और मेरी खूब उनसे बहस होती है। मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। आप भी समाजवादी वाले भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। आप एक कार्यक्रम में इन दोनों पार्टियों की चर्चा तो करी, लेकिन जिस सरकार के अंदर आप इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं उस सरकार की जरा सा भी चर्चा नहीं, हमारे बॉस तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अवर बॉस। हमारा अपॉइंटमेंट वही करते हैं, वही हटा सकते हैं, वही बना सकते हैं। इस सरकार का भी हम सम्मान करते हैं, बट ये थोड़ा सा इनका तरीका अलग है काम करने का। हमें आसपास से या सूत्रों से पता चला है कि आप सांसद की टिकट के लिए एक दौड़ में थे। हाँ, मथुरा से था सर, टिकट कट गया मेरा, तीसरे नंबर पे, दूसरे पे नाम आ गया, फिर हेममान जी को टिकट दे दिया। तो मैं तो इसलिए रेजिग्नेशन मेरे तैयार था, मगर ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते थे। अगर मैं सांसद बन था आपके आशीर्वाद से,
तो वहाँ की 18 लाख पॉपुलेशन, हर व्यक्ति सांसद होता, सांसद बन के आदमी बदल जाता। ये तो बहुत छोटी सी पोस्ट है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यही एंट्री नहीं होती किसी की। तो सांसद बन के ज्यादा लोगों की सेवा कर पाता है। इंटरेस्ट ये था, नॉट ओनली कि पैसा कमाना। जिस तरह से आप रुचि दिखा रहे हैं और एज ए एमएस आप हेल्थ सेक्टर से आते हैं, तो जरूरी है कि लोकसभा से सांसद बना जाए, राज्यसभा का भी दरवाजा खुलता है। राज्यसभा में तो तरीका दूसरा है ना सर, राज्यसभा में तो मैं कह नहीं सकता वो बात। राज्यसभा क्या सेवा में का मौका उसमें कम मिलता है? नहीं, वो तो बल्कि 6 साल के लिए सर और बेटर है, लेकिन उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप जनता से कटे रहते हैं, जनता के बीच में रहना अच्छी बात है, उनके दुख दर्द सुनना, उनके काम करना। किसी का काम हो, जरूरी नहीं कि सब काम हो जाए सर जानीवाल जी, बट किसी का काम करके मुझे तो आज संतुष्टि बहुत होती है। यानी पब्लिकली या पॉलिटिकली आप ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 29 में भी लोकसभा में आप कुछ दौड़ आजमाइश करेंगे? हाँ, मैं करूंगा सर, मौका लगा तो मैं जरूर करूंगा। आप हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर को या उच्चस्थ पदों पे बैठे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर के लिए हमारा देखो सर, इंडियन मेडिकल सिस्टम नहीं है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईपीएस सर्विस है। अनफॉर्चुनेट है, ओनली डॉक्टर सीपी ठाकुर वॉज द मैन, ऑनरेबल एक्स हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने प्रयास किया। लेकिन ये जो लाल फीता साहब वाले नहीं होने देते कि हमारा इंडियन मेडिकल सिस्टम रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है। आईएमएस बने, ऐसे जुडिशरी भी नहीं है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो कहीं ना कहीं बायसनेस तो है, खुल के काम कर नहीं सकते हम, हमारे ऊपर 4 बॉस बैठे हुए। तो इस तरह की आवाज का पत्राचार आपने कहीं ऊपर तक किया है? पत्राचार खुद तो नहीं किया, करवाया दूसरों से सर। खुद तो अभी कुर्सी पे बैठे हुए थोड़ा सा मुखर होना मुश्किल होता है। आप मुखर होते हैं, पत्थर भी आसमान में उछालते हैं और जातीयता पे भी बात करते हैं, क्या कुछ इसमें है? जातीयता पे नहीं सर, जाति मेरी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, मेरी एक ही जाति भारतीय। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं नहीं मानता इन चीजों। पर्सनली मेरे लिए आई एम हिंदुस्तानी, भारतीय हूँ, और जिस हिंदू समाज में जन्म लिया वो सर्वोपरि है। मुझे सिखों से, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, वो भी पार्ट है देश के। ये देश की खूबसूरती है सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। और कंट्री भारत जो है, शहीद भगत सिंह का देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देश, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का देश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश, और शहीद अब्दुल हमीद का देश। मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजियस कंट्री हमारे देश की ताकत है, कमजोरी नहीं है। मैं तो यहाँ मंदिर भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारा भी, चर्च भी। तो एज ए पॉलिटिकली देश की वीकनेस, कमजोरी क्या है? मोटा मोटा जो जयनिवास जी मुझे समझ में आता है, जो पॉलिटिकल पोल्यूशन, करप्टेड ब्यूरोक्रेसी, मिसमैनेज्ड इकोनॉमी एंड बेसलेस कल्चर, दीज आर 4 बेसिक प्रेसिपिटिव प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। आजादी बोलने की, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बोलने की आजादी तो दी है सर, वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शायद ही वाज कंसीडर्ड एज ए सिंबल ऑफ नॉलेज इन अमेरिका। हमारे देश में जाति का टैग जन्म से लगा दिया जाता है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, फलानी जात का है। तो इसमें किसी का क्या दोष है? मैं जिस समाज में जन्म लिया, इसमें मुझे तो मालूम नहीं था, कहाँ जन्म लूंगा। तो ये सर, ये जाति का टैग है या पॉलिटिकली डिवाइड एंड रूल का एक? पॉलिटिकली डिवाइडेड, अंग्रेज गए और ये डिवाइड एंड रूल तो इन्होंने अपना लिया जब काले अंग्रेज आए। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पढ़ी है, उन्होंने लिखा था सर, कितने साल पहले लिखा। उनका डेथ हुआ था 29 अप्रैल को। उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को आजाद हिंद सरकार बनाई, फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बाय द सपोर्ट ऑफ 30 नेशन। महात्मा गांधी जी का नाम सेकंड था, पहला नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का था, इनके सामने तस्वीर भी लगी सर। नोबेल प्राइज की घोषणा की थी स्वीडन सरकार ने। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी का मर्डर हो गया और राजा साहब का पैसा चैरिटी दे दिया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रांतिवीर पिक्चर में नाना पाटेकर ने किसी
बात पे कहा था खून मुस्लिम का हो या हिंदू का है, रंग तो बिल्कुल लाल ही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज के जनमानस में जो पॉलिटिकली कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि खून का रंग भी डिफर होगा। क्या कहते हैं आप? पार्टियां सर, सारी पार्टियां देश के लिए हैं, देश पार्टियों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति का राज करने का कि मैं राज करूं, मैं राज करूं, तरीका कोई भी हो, चाहे लाशों पे बैठ के करें, चाहे सेवा करके करें, या फिर मस्जिद को तोड़ के करे, मस्जिद को या तोड़ के मंदिर को तोड़ के करे और गाय के नाम पे करे या धर्म के नाम पे करे। वो अच्छी बात नहीं, नॉट गुड। इससे तो और सिविल वार होगा, देश पीछे जाएगा, देश इससे पीछे जाएगा। बिल्कुल। अंत में सर एक क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम बंद करते हैं। एस के काकरान, काकरान का सर डेफिनेशन में समझ नहीं पाया क्या होता है। काकरान इज माई सरनेम। जैसे डॉक्टर गुरदीप सिंह अरोड़ा है, तो ये गुरदीप सिंह अरोड़ा लिखते हैं, तो काकरान इज माई सरनेम। वैसे नाम है सत्येंद्र कुमार काकरान, ये मतलब भारतीय है। चलिए इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। Thank you, आपने जो sir. कुछ कहा अच्छा कहा। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।